The question is, a right triangle whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको इसके हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसे रिवॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर रिवॉल्व होने के बाद वो कुछ इस टाइप की फिगर बनाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जो फिगर बनी है वो बनी है एक डबल कॉन। ठीक है, तो हमें उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों फाइंड करने हैं। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है हमें पहले। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अब जो हाइपोटेन्यूज है वो इस साइड रखिए, ताकि फिगर जो है हमें बनाने में आसानी भी हो और क्वेश्चन करने में भी आसानी हो। 15 सेंटीमीटर वाली साइड है ये, और ये साइड है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यहाँ है राइट एंगल ई बी एंड सी। अब इसे हाइपोटेन्यूज के अराउंड जब रिवॉल्व किया जाएगा, ये याद रखिए कि जिसके अराउंड जिसके अबाउट इसे रिवॉल्व किया जाता है वो हमारा फिक्स होता है, यानी कि वो एक्सिस फिक्स है, वो मूव नहीं करेगा, बाकी जो फिगर है उसके अराउंड मूव करेगी। तो जब ये फिगर हमारे पास ऐसे मूव करेगी तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे सर्कुलर शेप बनाएगी, क्योंकि ये 3D फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ये डबल कॉन बनेगा। डबल कॉन मीन्स एक कॉन तो आपके पास इस साइड पे है ए बी डी, और एक कौन बन गया ए सी डी। इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं एम। तो यहाँ पर ए एम जो है वो हमारे पास हो जाएगी रेडियस, वो भी दोनों कॉन्स की। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है इन दोनों कॉन्स में। फर्स्ट वाले कॉन में हमारे पास जो 15 सेंटीमीटर, वो देखो अभी हो चुकी है स्लैंट हाइट। ये स्लांट हाइट हो गई, हमारे पास रेडियस नहीं है, हमारे पास इसकी हाइट भी नहीं है। सिमिलरली इस कॉन में भी हमारे पास स्लांट हाइट है, रेडियस और हाइट दोनों ही नहीं है। एक बात इसमें और कि दोनों कॉन की जो रेडियस है वो इक्वल है, सेम बेस पे ही बन गए हैं ये, क्योंकि एक ही ट्राइंगल को हमने रिवॉल्व किया है, तो रेडियस दोनों की सेम है। तो सबसे पहले हम ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बीसी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी हाइट आएगी, क्योंकि हाइट की लाइन हमारे पास यही जा रही है। तो हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225 और 20 स्क्वायर इज 400, दैट इज 625। तो बी सी जो है हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें ये जो ए एम है वो ए एम हम कैसे फाइंड करेंगे, जो रेडियस है। अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, सपोज ये हमारे पास हाइट हो गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो होगा ही, रेडियस और हाइट जो है परपेंडिकुलर होते हैं, राइट सर्कुलर कौन बने हैं हमारे पास ये। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूं बेस बीसी और हाइट ए एम लेकर के, या फिर बेस ए बी और हाइट ए सी लेकर के, बिकॉज यहाँ पे भी राइट एंगल है ना, तो हमारा एरिया तो सेम रहेगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम फाइंड करेंगे ए एम। नाउ area of triangle ABC will be equal to half into base into height, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पे, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब सेम ही ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करने वाले हैं बेस बीसी और हाइट ए एम लेकर के। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AM। BC हमने फाइंड किया है 25 और हाइट है AM। AM को आप AM ही रख लीजिए। तो ये जो एरिया है वो हमारे पास है 150, बिकॉज हमने एबीसी ट्राइंगल का एरिया 150 निकाला है। अब बेस कोई भी ले, हाइट कोई भी ले, लेकिन उस ट्राइंगल के एरिया तो चेंज नहीं होने वाला ना, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास ए एम की वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू 2/25, दैट इज 12 सेंटीमीटर।
तो दोनों कॉन की जो रेडियस है वो हमारे पास आ चुकी है 12 सेंटीमीटर, राइट। अब दोनों की हाइट तो है नहीं हमारे पास। फर्स्ट कोन की जो हाइट है वो सपोज कर लो h1 है, और सेकंड कोन की हाइट MC वो सपोज कर लेते हैं हम h2, राइट। तो अब देखो, पहला पार्ट हमें क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। तो दोनों कोन का वॉल्यूम हमें ऐड करना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। रेडियस दोनों में सेम है, हाइट दोनों में अलग है। 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास h1 प्लस h2। देखो दोनों की सेपरेटली वैल्यू तो नहीं थी हमारे पास, लेकिन दोनों का सम h1 प्लस h2 इज BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास है 25, तो हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर आर है 12 और h1 प्लस h2 25। इन सबको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3768 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम तो दोनों का आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है दोनों का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, कौन का सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस ही निकलेगा, बिकॉज सॉलिड तो नहीं है ये। दूसरी बात ये, अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो उसके लिए बेस भी होना चाहिए, बट ये तो एक ट्राइंगल को रिवॉल्व करके फिगर बनाई हुई है, तो ये इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ कॉन्स। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, दोनों में एल तो थी हमारे पास, तो पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। L1 ले लो पहले वाले कौन की जो ए बी थी 15, और L2 ले लो दूसरे कौन की जो BC AC थी 20। पाई आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, L1 प्लस L2। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू थी हमारे पास 12, और इन दोनों को ऐड करके इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं 15 और 20। तो 3.14 इंटू 12 और 15 प्लस 20 हो जाएंगे 35। इन सबकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1318.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम हम पहले निकाल चुके हैं 3768, और सरफेस एरिया हमारे पास ये आ चुका है। तो ये हमारे आंसर्स है। थैंक यू।